ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमियोण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुडमवशेषे संजदे शिरसा परमात्मको वन्दे करे शुद्ध भाव करता करुण भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। भाव पहाड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 50वीं गाथा तक अपन ने देखा। आज रविवार है तो गाथा पाठ भी करेंगे। 31वीं गाथा से लगा के 50वीं गाथा तक पाठ करेंगे। अप्पा अप्पम मिरओ सम्मा इट्ठी हवे फुडु जीवो जानैतं सन्नाणं चरदिह चारित्तमा गोत्ती निज आत्मा को जानना सद्ज्ञान रमना चरण निज आत्मा रत जीव सम्यक दृष्टि जिनवर कथन है अन्ने कुमरण मरणम अणेयजम मंतराय मरियोसी भावहि सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव तूने अनंते जन्म में कुमरण किए है आत्मा अब तो समाधि मरण की भावना भवनाशनी सोणत्थिदव सवणो परमाणु पमाण मित्तौ निलो जत्थण जाओ नमो तियलोय पमाणियो सवो धर कर दिगंबर वेश बारंबार इस त्रैलोक स्थान कोई शेष ना जन्मा मरा ना हो जहाँ कालमनंतं जीवो जन्म जरा मरण पीडियो दुःखं जिणलिंगेण विपत्तो परंपरा भाव रहिएण रे भावलिंग बिना जगत में हरे काल अनंत था जन्म और जरा मरण के दुख भोगे जीवन पड़ी देश समय पुगल आउग परिणाम नाम कालठम गहि उज्जियाई बहुसो अनंत भवसाय रे जीव परिणाम पुद्गल आयु एवं समय काल प्रदेश तन रूप पुद्गल ग्रहे त्यागे जीवने इस लोक में तेयालातिर्निशया रज्जूणं लोय खेत परिमाणं मुत्तूणट्ठ पैसा जत्थण ढुरुढुल्लियो जीवो दिन 8 मध्य प्रदेश राजू 340 परिमाण के इस लोक में जन्मा मरा ना हो जहाँ एक एक कंगुली वाही छन्नवदी होंति जान मणुयाणम अवशेषेय शरीरे रोया भण कित्तिया भणिया एक एक अंगुली में जहाँ पर 96 हो व्याधियां तब पूर्ण तन में तुम बताओ होंगी कितनी व्याधियां तेरो याविय शयला सह्याते परवसेण पुव भवे एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहि लवीयेहिं पूर्व भव में सहे परवश रोग विविध प्रकार के अरस होगे बहुभांति अब इससे अधिक हम क्या कहें
पित्तंत मुत्तफेफस कालिजय रुहिर खरिस किमि जाले उयरे वसियो सिचिरम नवदस मासे ही पत्ते कलित मज्जा मांस मज्जित मलिन महिला उदर में 9 मास तक कई बार आत्म तू रहा है आज 40 देसंगठ्यमसनम आहार्यमाय भूतमन्नान्ते छद्दि खरिसाण मध्ये जठरे वसियोसि जननीये तू रहा जननी उदर में जो जननी ने खाया थी उच्छिष्ट उस आहार को ही तू वहाँ खाता रहा शिशु काले च अयाणे असुई मध्यम मिलोलियो तुमम असुई असिया बहुसो मुनिवर बालक पत्तेण शिशु काल में अज्ञान से मलमूत्र में सोता रहा अब अधिक क्या बोले अरे मलमूत्र ही खाता रहा मन सठि सुख सोणिय पित्तंत सवत्त कुणिम दुर्गंधम खरिस वसापूय खिभिस भरियम चित्ते ही देह उड़म यह देह तो बस हड्डियों शोणित वसा अर मांस का है पिंड इसमें तो सदा मलमूत्र का आवास है भाव विमुक्तो मुक्तो नय मुक्तो बंधवाय मित्तेण इय भावियूण उज्जसु गंधम अभ्यंतरम धीर परिवार मुक्ति मुक्ति ना मुक्ति वही जो भाव से यह जान कर है आत्मन तू छोड़ अंतरवास देहादि चत्त संगो मान कसायेण कलुषियो धीर अत्तावणेन जादो बाहुबली कित्यम कालम बाहुबली ने मान वश घर बार ही सब छोड़ तप तपा 12 मास तक ना प्राप्ति केवल ज्ञान की महुपिंगो नाम मुनि देहारादि चत्वारो सवणत्तणं नपत्तो ज्ञानमित्तेन भवेयणुय तज भोजनादि प्रवृत्तियां मुनि पिंगलारे भाववे अरे मात्र निदान से पाया नहीं श्रमणत्व को अन्नम च वसिष्ठ मुनि पत्तो दुःखम ण्रियाण दोषेण सोणत्तिवास ठाणो जत्थण ढुरुढुल्लियो जीवो इस ही तरह मुनि वशिष्ठ भी इस लोक में था न रे एकमात्र निदान से घूमा नहीं हो वह जहाँ सोणत्थि तप्पयेषु 84 लख जोनिवासं में भाव विरहो विसवणो जत्थण ढुरुढुल्लियो जीव 84 लख योनि विषय है नहीं कोई थल रे भाव बिन द्रवलिंग धर घूमा नहीं हो तू जहाँ भावेण होय लिंगी णहुलिंगी होय दवमित्तेण तम्हा कुणिज्य भावम दवलिंगेण भाव से ही लिंगी हो द्रवलिंग से लिंगी नहीं लिंग भाव ही धारण करो द्रवलिंग से क्या कार्य हो दंडयनयरम शैलम दहियो अभ्यंतरेण दोषेण जिनलिंगेण विबाहु
पढ़ियो सो रौरवेण रे। जिन लिंग धर कर बाहु मुनि निज अंतरंग कषाय से। दंडक नगर को भस्म कर रौरव नरक में जा पड़े। अवरो विदव सवणो दंसण वर्णाण चरण पभट्ठो दीवायणोत्तीर्णामो अनंत संसारियो जाओ। इस ही तरह द्रवलिंग द्वीपायन मुनि भी भ्रष्ट दुर्गति गमन कर दुख सहे हर अनंत संसारी हुए। इस तरह से ये 50 गाथा तक अपनी चर्चा हो गई है। अब आज चूंकि रविवार है तो कोई और कुछ प्रश्न हो या और किसी विषय पर भी चर्चा करनी हो तो अपन देख सकते हैं। जैसे है ना, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में तो चर्चा हो ही चुकी है। तेरा पंथ के जो 13 नियम है, पर अभी हम लोगों का मंदिर में हमने किसी ग्रंथ को स्वाध्याय करना शुरू किया है, तब पता चला है कि ऐसे ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं। तो ऐसे भाव थे कि इसको दोबारा से समझने का विचार था कि 13 पंथ के 13 नियम है ना। हाँ, देखते हैं इसको। हाँ, एक सेकंड। ये धुरु ढुल्लियों का अर्थ पूछ रहे हैं ना। धुरु ढुल्लियों का अर्थ तो भटकने से है। धुरु ढुल्लियों मतलब इधर से उधर डोलता फिरा भटकता रहा। 13 पंथ के 13 नियम के संबंध में ये अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेंगे क्या। जैसे बहुत सी जगह आपको ये 13 नियम लिखे मिलेंगे तो कुछ और ही मिलेंगे। पहले आपको ध्यान हो तो पेम्पलेट भी छपे थे 10-12 साल पहले या और ज्यादा हो गए होंगे, उनमें भी कुछ और नियम भी मिलते हैं या इनके बदले कुछ और नियम भी मिलते हैं। तो मूल रूप में वो 13 पंथ के 13 नियम कौन से। तो अगर पुराने ग्रंथ देखो, एक बुद्धि विलास नाम का ग्रंथ है। बुद्धि विलास ग्रंथ वास्तव में लिखा किसने है। बुद्धि विलास लिखा है बखत राम शाह ने। तोडरमल जी के समकालीन थे और विरोधी थे क्या। ये तोडरमल जी के साथी नहीं थे, विरोधी थे। हालांकि यूं एक सज्जन के तौर पर सम्मान जरूर करते थे और तोडरमल जी की मृत्यु का पूरा चित्रण, पूरा वर्णन उनके उस बुद्धि विलास ग्रंथ में है। और वहां पर ये चूंकि 20 पंथी थे, ये विरोधी थे और इन्होंने बताया कि ये 13 पंथी लोग ऐसी ऐसी बातें मानते हैं, ये 13 नियम उनके मानते हैं। तो वो ग्रंथ तो अभी पीडीएफ तो नहीं है, लेकिन उसका जो 13 पंथ के नियम का प्रकरण है वो प्रकरण में आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। इसमें बहुत सी बातें ऐसी सुनने को, ऐसी पढ़ने को मिलेंगी जो हमें लगेगा कि अरे हम 13 पंथी होकर भी इनका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी विपरीतता भी देखने को मिल सकती है। देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। पेज नंबर शायद 26-27 के आसपास था। अपन उस छंद से देखेंगे, अनुवाद से क्यों नहीं देखेंगे उसका कारण भी बताऊंगा। हाँ, ये यहाँ पर है। ये तो पंडित पन्नालाल का अलग से दिया ही इन्होंने 13 पंथ खंडन नाम के ग्रंथ में। और ये जो है ये उसका है बुद्धि विलास। पूर्व रीति 13 थी, इनको उठा विपरीत चले, ताते 13 पंथी भवे, 13 पूर्व किसी तरह ताका समाधान, 10 दिक्पाल उथापी। ये पहला, ये लाइन से इन्होंने जो नंबर दे रखे ना, इसमें आप देख सकते हैं 13 पंथ के 13 नियम वास्तव में क्या क्या है। 10 दिक्पाल उथापि गुरु चरणा नहीं लागे, केसर चरणा ना ही धरे, पुष्प पूजा फुनि त्यागे, दीपक अर्चा छाड़ी आसिका माल न करही, जिन नावण न करे रात्रि पूजा परिहरही, जिन शासन देव्या तजी, रांध्यो अन्न चहोड़े नहीं, फल न चढ़ावे हरित फुनि, बैठे पूजा करे नहीं। इसका वैसे अनुवाद ऊपर दिया है। ये तेरे उर धारी पंथ तेरे उर थप्पे, जिन शासन सूत्र सिद्धांत माहिला वचन उथप्पे। मतलब ये तो उन्होंने एक तरह से निंदा करते हुए लिखा है कि ये 13 पंथी लोग ये 13 बातें चला दी हैं और इनका पालन करते हैं और जैन सिद्धांत को इन्होंने उलांग दिया और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये
उन्होंने लिखा। क्या क्या है वो बातें? 10 दिक्पाल उठापी, तो 10 दिक्पालों को नहीं मानना, ये 20 पंथ में और ये भट्टारक युग में ये चीजें चल पड़ी थी कि 10 दिक्पालों को माना जाए। जैसा आपने देखा होगा जगह जगह पर मंदिर में वो क्षेत्रपाल और वो उनका भी अलग से स्थान बना दिया जाता है, या उनकी भी एक वेदी बना दी जाती है। मतलब वो धर्मेंद्र और पद्मावती का तो किस्सा अलग हो गया, ये 10 दिक्पाल हैं। क्षेत्रपाल सुना होगा आपने, क्षेत्रपाल नाम से होता है। हमारे यहाँ भी 20 पंथ का मंदिर है, वहाँ क्षेत्रपाल की अलग से वेदी है और लोग बाग उसको भी पूजते हैं, मानते हैं। ये असल में भट्टारक युग में जो तंत्र मंत्र आदि चले और ये खोटे देवी देवताओं को मानने का चलन चला, तब से ये चीज ज्यादा बढ़ी। और बहुत से लोग तो इतने मूर्ख हो गए कि वो अपने, ये तो दिक्पाल की बात, वो अपने खुद की कुल देवी और कुल देवता को भी मानने पूजने लगे, उनके भी स्थान बना दिए। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे, जैसे पहले भी मैंने शायद एक किस्सा सुनाया होगा, फोन आया था महाराष्ट्र से, वो भी पाटनी थे, हम भी पाटनी, तो वो कह रहे थे अरे अपना पाटनियों की वो कुल देवी है, वो वहां पर है, वहां जाकर के पूजेंगे करेंगे। तो वो तो फोन का किस्सा हो गया। अब दूसरे भी थोड़े दिन पहले ही, शायद महीना 15 दिन हुए होंगे, एक और दूर के वहीं के उसी तरफ के रिश्तेदार कोई आए और वो कह रहे नहीं नहीं अपने ये दिक्पाल, ये अपने कुल देवियां होती हैं और इनको मानना चाहिए और ऐसा वैसा। तो फालतू की चर्चाएं हुई। तो सबसे पहली बात तो पहला नियम ही है कि 10 दिक्पालों को नहीं मानना। दूसरा, गुरु चरणा नहीं लागे। गुरु चरण का अर्थ यहाँ पे उनसे जो रक्तांबरी थे, है ना, भट्टारक जिनको कहा जाने लगा था, उनको यहाँ उनको गुरु कहा जाता था और उस टाइम पर उन्हीं का वर्चस्व था। तो 13 पंथी लोगों ने उनको मानना बंद कर दिया कि इनके चरणों में नहीं लगना। और ये सब प्रसंग बन चुके थे टोडरमल जी के पहले ही, जब तो शायद जयपुर की बसावट भी पूरी तरह से नहीं हुई थी, है ना। सांगानेर के मंदिर का प्रसंग है, वहां भट्टारक थे और जो दीवान अमरचंद जी या रतन चंद जी, नाम भूल रहा हूं मैं, लेकिन वो उनकी सभा में बीच में बोलते, सिद्धांत से विरुद्ध अगर वो बोलता भट्टारक तो ये बीच में उसकी काट करते। तो उन्होंने उनके लिए आदेश दिया कि इनको गोबर से भरे जूते मारो, इनको मंदिर से निकालो, और ऐसी ऐसी कुछ बेइज्जती हुई। तब फिर जो समझदार लोग थे वो लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने कुछ नियम बनाए धर्म की रक्षा के लिए। तो ये 13 पंथ, ये 13 नियम के माध्यम से इस तरह से चला। गुरु चरणा नहीं लागे माने भट्टारकों को नमस्कार नहीं करते, रक्तांबरियों को, उनको नमस्कार नहीं करते, उनके चरण नहीं लगते। तीसरा नियम, केसर चरणा ना ही धरे, माने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पर केसर आदि नहीं लगाते। जबकि 20 पंथ में तो ये बहुत चल चुका था, बहुत ज्यादा रंगने लग गए थे, प्रतिमाओं को ऐसा रंग दिया जाता था केसर आदि, तो केसर को नहीं लगाते। पुष्प पूजा फुनि त्यागे, फूल नहीं लेते काम में, है ना। आज भी 20 पंथ के जहाँ मंदिर हैं और जो बिल्कुल कट्टर 20 पंथी, वहां पे तो आपको फूल भी चढ़ाते हुए दिख जाएंगे अन्यमतियों की तरह। या साउथ में कहीं आप जाएंगे तो साउथ में तो जैसे अधिकांश 20 पंथ का बोलबाला है, या वहां पे रक्तांबरी जो है उनका भी वर्चस्व है, तो वहां ये सब काम होते हैं अभी भी, आप देख सकते हैं। खैर क्या देखना उसमें, देखने लायक क्या है, वो तो अवर्णवाद है जिनेंद्र भगवान। पुष्प पूजा फुनि त्यागे, है ना, और पुष्प पूजा भी यानी फूलों से पूजा भी उन्होंने त्याग दी। दीपक अर्चा छाड़ी, लो दीपक भी कान में नहीं लेते अर्चना। देखो मंदिर में दीपक होता था या नहीं ये बात नहीं है, ध्यान रखना, उस जमाने में बिजली नहीं थी, तो बिजली नहीं थी तो वो अंधेरे दूर भगाने के लिए जो अलग अलग ऐसे स्थान बने हुए थे, आलिया समझते हैं, आलिया दीवार में एक खंड होता है और उसमें दिए रख दिए जाते थे पहले के जमाने में, क्योंकि पहले बिजली नहीं थी, तो रोशनी के लिए वहां रखा जाता था, वो अलग चीज है। लेकिन दीपक से अर्चा करना, जिसको आज लोग आरती भी कहते हैं, या पूजा में दीपक के नाम पे दीपक ही जलाया जाता है बहुत सी जगह पे 20 पंथ, तो वो दीपक अर्चा भी यहाँ से छोड़ी गई। मतलब पूजा में असली दिए का काम नहीं लिया जाएगा, ऐसा नियम बना। आसिका, आसिका होता है वो ठोना, ठोना समझते हो, एक छोटा सा ऐसा बर्तन सा रहता है और उसमें स्थापना की जाती है और बाद में फिर उसी का ही विसर्जन होता है, आंखों पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, उसको आसिका कहा जाता है। तो आसिका भी लेना बंद किया, आसिका का भी निषेध किया गया। माल न करही, और माला, माला वगैरह की बोली लगती थी पहले, अभी भी बहुत सी जगह लगती है जहाँ पे विपरीतता है या जहाँ लोगों को समझ में नहीं आती। अरे गजब की बात है, 20 पंथ में तो फूलों की माला होती थी, तो बहुत सी जगह आज जहाँ 20 पंथ नहीं भी है, वो कहने को खुद को 13 पंथी कहते हैं, लेकिन वो माला की बोली करते हैं।
ये माल न करही का अर्थ वो बोली सही है, और मेरे ख्याल से उसमें अपन ने प्रकरण पढ़ा था जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में बोली का प्रकरण आया था, माला की बोली लगाते हैं और उससे वो सब व्यवस्था होती है और सारी बातें, तो वो विरुद्ध है बिल्कुल बात, है ना। जिनेंद्र भगवान की किसी भी वस्तु की बोली नहीं लगाई जा सकती। माल न करही, माल का अर्थ अकेला माला नहीं, माला की बोली होती थी वो है ये। 8वां विशेष है ये, जिन नावण ना करे, नावण का अर्थ है नहान, नहान भी बोलते हैं, नावण भी बोलते हैं, इसी को अभिषेक कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो अर्थ किया है ना, मैंने आपसे कहा था कि इसका अर्थ अपन इसी से देखेंगे, मतलब छंद से ही देखेंगे। उसका कारण ये है कि यहाँ जो अर्थ किया गया, यहाँ प्रकाशकों ने या जो संपादन हुआ उसमें अभिषेक का अर्थ पंचामृत अभिषेक नहीं करना, ऐसा कर दिया। जबकि नहान धारा तो पहले चलती थी और उसके अंदर ये जो सामान्य जल का अभिषेक है उसी को नहावन भी कहा जाता है। आज भी बहुत सी जगह नहान पाठ बोला जाता है, हमारे यहाँ भी बोलते हैं, हमारे इधर एक मंदिर में तेरापंथी कहलाते हैं, लेकिन वहां पे वो नहान धारा बोला जाता है। तो नहान का अर्थ अकेला पंचामृत अभिषेक नहीं है, बल्कि अभिषेक ही है। नहावन शब्द बना है स्नान से, है ना, स्नान का नहावन, नहान, ऐसे अलग अलग नाम चल गए। तो तेरा पंथ में बहुत बड़ी विशेषता है, जिन नहावन ना करे, ये देखिए अभिषेक के मना है, लोगों को अभिषेक का इतना चस्का हो गया, वो धारा का, शांति धारा का उसका बहुत चस्का हो गया। रात्रि पूजा परिहर ही, रात में पूजा नहीं करते। रात का अर्थ, रात का अर्थ क्या, सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले पूरी रात है। इसलिए बहुत सी जगह जहाँ पे लोग बाग ऐसा कुतर्क करते हैं, अरे साहब अभी तो सूर्योदय ही 7:15 बजे हो रहा है, तो हम क्या बैठे रहेंगे, या तब तक हम तो कर लेते हैं 6 बजे। ये उचित नहीं है बिल्कुल भी, वो रात है, वो रात में वो अभिषेक पूजा प्रक्षाल जो भी करना है, भाई आप जाकर के शांति से चुपचाप वहां स्तुति बोल लो, वो चीज अलग है, वो तो भाव से कर रहे हो आप, उसमें द्रव्य का कोई काम नहीं, ना भगवान को स्पर्श कर रहे हो, ना भगवान की पूजा कर रहे हो द्रव्य से, तो उसकी तो फिर भी चलो एक दफे अपन सोच सकते हैं स्तुति आदि पढ़ना, या जो भावों में ही की जाती है। लेकिन रात में पूजा किसी भी तरह से नहीं, पूजा प्रक्षाल अभिषेक कुछ नहीं होगा। ये मुख्य रूप से वो जो अनंत चतुर्दशी आदि पर शाम को कलश होने की पद्धति चली थी, वो खोटी परिपाटी चली थी, उस परिपाटी के निषेध के लिए ये बात थी। और इसमें और चीजें भी शामिल हो गई, क्योंकि बहुत सी जगह पे रात को ही पूजा होती है। आज भी मेरा एक मित्र बता रहा था, वो साउथ में अभी भी शाम को रात को पूजा की जाती है बहुत सी जगह, आया समझ में। तो वो उचित नहीं है किसी भी तरह से। पूजा का समय प्रातः काल का है, सूर्योदय के बाद का है और सूर्यास्त के पहले तक का है। वैसे भी मध्याह्न के बाद तो कोई द्रव्य वगैरह चढ़ाने का ऐसा रहता नहीं है, मध्याह्न माने दोपहर बाद। तो रात्रि की पूजा यानी वो सूर्योदय के पहले भी नहीं की जाएगी, ये समझना। और सूर्यास्त के बाद भी ये जो अभिषेक वगैरह या कर देते हैं अन्य पंथ में, तो वो उचित नहीं। 10वां है जिन शासन देव्या तजी, जो शासन देवी देवता। शासन देवी देवता कौन से, कि 24 तीर्थंकरों के वो यक्ष यक्षिणी वगैरह जो बता रखे हैं ना, आपने देखी होंगी पुरानी प्रतिमाएं, बहुत सी प्रतिमाओं में साइड में वो देव देवी वगैरह बने रहते हैं। या जहाँ पे पुरानी प्रतिमाएं निकलती हैं वहां बहुत सी जगह आपको शासन देवियां भी मिलेंगी। आप सवाई माधोपुर की तरफ जाओ या इधर केकड़ी अजमेर और सांवर इस तरफ जाओ, नरेना एक स्थान मैंने पहले आप लोगों को बताया था, वहां जाओगे तो वहां पे इन सबकी वो देवियां भी अलग से, इनकी मूर्तियां बना के रखी हुई है अलग से। तो बहुत से लोग उन देवियों को भी पूजते हैं, वो शासन देवी कहलाती। तो जबकि शासन देवी के अपने यहाँ पे कोई पूजने का विधान नहीं, अपने यहाँ तो वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान की पूजा होती है। ये वीतरागी नहीं, वीतरागी छोड़ो, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। शासन देवी की पूजा नहीं होगी, इसमें पद्मावती की पूजा भी शामिल हो गई, ये ध्यान रखना। क्योंकि पार्श्वनाथ जी के नाम पर वो पद्मावती की पूजा बहुत ज्यादा चलती, तो शासन देवियों को भी यहाँ सजा गया, इनकी पूजा भी नहीं। रांधो अन्न चहोड़े नहीं, लो ये गजब का काम, रांधा हुआ अन्न, रांधा हुआ मतलब सिका हुआ बनाया हुआ वो सारा काम, है ना। ऐसा अन्न नहीं चढ़ाया जाता। इसका क्या मतलब कि नैवेद्य के रूप में जो वो मिठाइयां वगैरह चढ़ाने की पद्धति थी, वो खुरमा बर्फी गिंदोड़ा और पता नहीं जाने क्या क्या नाम आते हैं पूजाओं में, वो भी नहीं चढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भगवान के निर्वाण कल्याणक पर जो निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है बहुत सी जगह, वो नुक्ति के लड्डू का बना करके बड़ा, वो रांधा हुआ अन्न है। वो रांधा हुआ अन्न नहीं चढ़ाया जाता तेरापंथ में।
अब गजब हो गया, 20 पंथी छोड़ो 13 पंथी लोग भी वैसा लड्डू चढ़ाने लगे। फिर कहीं कहीं थोड़ी बहुत समझ आई। और ये शक्कर का बनाया जाता है, वो भी तो वही बता रहा हूँ, कहीं कहीं पर थोड़ी समझ आई कि रांधा हुआ अन्न नहीं चढ़ाना, तो वो शक्कर का बना के चढ़ाने लगे। अरे भाई, जीव हिंसा तो वहां भी बहुत है। शक्कर की बनने की प्रक्रिया इतनी अशुद्ध, उसके अलावा शक्कर के जो लड्डू बनेगा उसमें जीवों का घात कितना होगा, और बाद में चींटियां वगैरह और जो बड़े जीव आएंगे उनके घात की तो बात ही नहीं। सूक्ष्म जीवों का भी बहुत घात होता है, तो वो उसमें नहीं चढ़ाया जाएगा, है ना, ये समझना चाहिए। इसमें जीवों के घात की वजह से इन द्रव्यों का भी निषेध किया। फल न चढ़ावे हरित, हरा फल भी नहीं चढ़ाते। 20 पंथ और 13 पंथ में मुख्य रूप से पूजा पद्धति का ही तो अंतर है। देखो, वहां पे फूल भी था, वहां दीपक भी था, वहां पे नैवेद्य के नाम पर लड्डू वगैरह भी थे, और वहां पे हरे फल भी थे, है ना, ये सब चीजें थी। धूप के नाम पे भी वो अग्नि में खेल देते थे। इन सभी चीजों का निषेध। फल न चढ़ावे हरित, हरा फल नहीं चढ़ाया जाता। नारियल, गीला नारियल भी नहीं चढ़ाया जाएगा, ध्यान रखना, वो हरित का है। और बल्कि सूखा नारियल भी साबुत नहीं चढ़ाया जाएगा, साबुत नहीं चढ़ाना चाहिए। उसको देखो, अंदर से चीरा लगा लो, थोड़ा सा देख लो, देख करके चढ़ाओ, बिना देखे नहीं चढ़ाया जाता, है ना। तो फल न चढ़ावे हरित, और आखिरी फुनी बैठे पूजा करे नहीं। ये तो गजब हो गया। 13 पंथ में कितने ही लोग हैं जो बैठ करके पूजा करते, भगवान के सामने बैठ करके पूजा नहीं की जाती, है ना, ये पद्धति उचित नहीं है। 13 पंथ के नियम तो ये हैं, देखो, बैठ करके पूजा नहीं करना, खड़े होकर के भगवान के सामने बहुत विनय से खड़े होकर के ही वो पूजा की जाती। अब कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था बन गई, एक ही वेदी है और बहुत सारे लोग आते हैं उस एक वेदी पर पूजा करने, तो वहां पर खड़े होकर के व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो वहां मजबूरी वश वो बैठना पड़े, तो उसमें भी वो मजबूरी है, समझना, वो अपवाद मार्ग, राजमार्ग बिल्कुल नहीं है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पक्ष नहीं ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा चल पड़ा तो लोगों की आदत पड़ गई बैठ करके पूजा कर। 3 लोग के नाथ हैं, उनके सामने कैसे बैठ करके पूजा करो। 13 पंथ के 13 नियम थे, और ये सिर्फ विरोधी ने लिखे हुए ऐसा नहीं है, ये अपने जो दूसरे ग्रंथ हैं उनमें भी आपको मिल जाएंगे। इसी का अनुवाद यहाँ भी दिया है। अभी 13 पंथ की बात चली तो इसी के साथ एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बाद में गुमानी राम जी ने 13 पंथ के नियमों में और 10 चीजें और जोड़ी, है ना, और ज्यादा सख्ती रखने के लिए, या और ज्यादा शुद्धता के लिए, या यूं कहें कि धर्म साधन में कोई प्रमाद ना हो और भगवान का विनय बना रहे, इसके लिए 10 बातें और जोड़ी। क्या लिखा देखो, सूर्योदय या काफी प्रकाश होने के पहले मंदिर जी की कोई क्रिया न करें। कोई क्रिया, यहाँ अभिषेक और उसकी बात ही नहीं है, पूजा की बात ही नहीं है। खैर अभिषेक का तो निषेध पहले ही हो गया, वो प्रक्षाल जो अपन कहते हैं, वो प्रक्षाल या पूजा उसकी बात नहीं, बल्कि मंदिर की कोई क्रिया सूर्योदय के पहले नहीं करना, या बहुत प्रकाश नहीं हो जाए तब तक नहीं करना। दूसरा, जो सप्त व्यसन का त्यागी हो वही श्री जी का स्पर्श करे। बोलो, आज यहाँ जहाँ शांति धारा के नाम पर इतनी बोलियां लग रही हैं, उनमें से कितने हैं जो ये सप्त व्यसन के त्यागी, और ये अभिषेक के नाम पे जो दौड़े दौड़े मंदिर में चले जाते हैं, जिनका गुटखा नहीं छूटा, जिनका जर्दा नहीं छूटा। अब कहने वाला कह सकता है जर्दे का नाम कहाँ है या सप्त व्यसन कहने वाला ऐसा कुतर्क भी कर सकता है कि गुटखा जर्दा ये तो लिखा ही नहीं सप्त व्यसन। अरे भाई, व्यसन माने व्यसन, नशाकारक वस्तु है ना, वो जो भी नशा करता हो वो भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात। अन्य स्त्री से जिसके कुछ ऐसे प्रसंग हो, वेश्यागमन करता हो, शराब का सेवन करता हो, मांस खाता हो, चोरी करता हो। अब चोरी की तो परिभाषा ही बदल गई है। अब चोरी ऐसी हो गई है जो चोरी जैसी नजर ही नहीं आती है। मिलावट को कौन चोरी कहेगा? व्यापार में मिलावट को कौन चोरी कहेगा बताओ? या वहां पे वो बिजली की चोरी को चोरी कौन गिनता है? आंकड़ी लगा करके उसको चोरी कौन समझता है? या आजकल और जो भी बहुत सारी चीजें हैं, बारीक बारीक ऐसी बातें हैं जो चोरी में आती हैं और उनको चोरी में गिनता ही नहीं। तो ऐसे कुल मिला के बात है, सप्त व्यसन का त्यागी हो वही श्री जी का स्पर्श करे। ध्यान रखना, इन्होंने बहुत सावधानी से रखा है। ऐसा भी बोलते हैं कि है ना, रात्रि भोजन कहाँ है इसमें सप्त व्यसन? हाँ, रात्रि भोजन कहाँ है साहब सप्त व्यसन ये भी कह सकते हैं। तो वो तो अपनी दृढ़ता के लिए चाहिए। रात्रि भोजन वाला भी भगवान का स्पर्श करने का अधिकारी नहीं है। वास्तविक बात तो ये है। अब वो क्या इसमें लिखा नहीं है ना, तो लोगों को तो ढील मिल जाती है। और देखो, जिन प्रतिमा के चरणों पर चंदन केसर आदि चर्चित न करें, ये बात उसमें भी आ गई थी। फिर है गंधोदक लगाकर हाथ धोवे,
हाथ धोते नहीं होंगे पहले के लोग, तो पहले तो हर कहीं पे आंखों में लगा लेना, पी लेना, इधर उधर अंग में लगा लेना, वो सब हो जाता था काम। जिनेंद्र भगवान का स्पर्शित जल आपने छुआ है, अभी आप कह सकते हो कि फिर अभिषेक की जब मना करी तो ये गंधोदक कहाँ से आया? अरे भाई, जो प्रक्षाल होती है, प्रक्षाल में गीले कपड़े से आया था ना पहले, है? रंच मात्र जल से, जल वो वस्त्र को आला करके, ऐसा शब्द है वहां पे, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, थोड़ा सा तुच्छ, तुच्छ जल से, तुच्छ जल शब्द का प्रयोग है, ये तुच्छ जल से वस्त्र को आला करके, तो जो वस्त्र गीला किया है अथवा सूखे वस्त्र से भगवान का मार्जन किया है, उसी का वो गंधोदक बनेगा। ये कोई अभिषेक वाली बात नहीं है यहाँ, है ना। अब वो जो गंधोदक है, आखिरकार वो भगवान से संस्पर्शित जल है, भगवान की प्रतिमा से, तो उसका भी विनय किया जाता है, और वो अपन ने लगाया तो उसी हाथ से अपन हर कहीं पे हाथ ना लगाएं तो अविनय ना हो, इसलिए वो हाथ धोने की बात आती है। पांचों भगवान का पूजन खड़े होकर करें। देखो, इन्होंने भी इस बात पर जोर दिया, तेरा पंथ के नियम में तो था ही सही, और गुम्मानी राम जी ने भी और जोर दिया। फिर उसके बाद पूजन के फलों में नारियल, आखिर बीमार हो या नहीं, उन्हें शायद खड़ा खड़ा पूजा करके आया था, कभी भी बैठ कर पूजा नहीं करी। माँ का बाबूजी, हाँ हाँ, माँ का बाबूजी भी इन्हें नहीं करता था, धर्म से तेरा पंथ आमना है, वो खड़ा होकर ही पूजा करा, बोल से जरूर से लगा। चलिए, बाबूजी भी नहीं करते थे हमारे, इसलिए दर भी नहीं चढ़ाते थे। हाँ, आपका माइक चालू है कुछ, चलिए ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं। और देखिए, पूजन में फलों में नारियल और बादाम आदि सूखे फल ही चढ़ावे। नारियल भी सूखा, गीला नहीं, सूखा का मतलब गोला, नारियल गोला जिसको अपन कहते हैं, है ना, वो। और गोला भी उन्हें भी साबित न चढ़ाना, ही ना बात, साबुत नहीं चढ़ाना, क्योंकि अंदर फफूंद हो, अंदर जीव हो, उनका अपने को पता नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें कट लगा करके, चीरा लगा करके अंदर देखा जा सकता है और अंदाजा लग जाता है। अब बादाम में कैसे चीरा लगेगा? तो बादाम वो मत चढ़ाओ ना आप, कड़वा बादाम, गिरी चढ़ाओ आप, अगर चढ़ानी है तो, है ना। वहां पे भाई अखंडित होना ये मुख्य मुद्दा नहीं है, मुख्य बात है कि जीवों का घात ना हो। हाँ, वहां से ही पता चल जाता है। गोले में ऊपर जो बीज होता है, बीज के यहाँ से आप थोड़ा सा हटाओगे, बीज तो हटा के चढ़ाओगे, वैसे भी बीज सहित नहीं चढ़ाया जाता, तो बीज हटा के चढ़ाओगे, उसमें पता चल जाएगा कि अंदर साफ है कि नहीं है, मतलब वहीं से दिख जाता है अंदर। तो उनको भी साबुत नहीं चढ़ाना, क्योंकि साबुत वस्तु में अंदर का अपने को पता नहीं चलता। तो वो जो पूजा बादाम नाम से बादाम आती है, वो तो चढ़ाने लायक ही नहीं है। उसके संबंध में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। एक तो वो कड़वी होती है, दूसरी कई बार वो खोखली निकल जाती है, और तीसरा कई बार उसके अंदर जाले भी निकल जाते हैं, जीव भी होते है ना, तो वो भी अपने चढ़ाने लायक नहीं। लौंग है, चटक है, ये सब चीजें हैं, क्या दिक्कत है इसमें ना, वो चढ़ाई। रात को जिन प्रतिमा के पास दीपक न जलावे, देखो ये पूजा वाला नहीं है, ये जो दूसरी बात है ना, उजाले के लिए है, तो उजाले के लिए जो दीपक आदि रखा जाता था, उस उजाले के लिए भी अगर रखना है तो प्रतिमा के पास नहीं रखें। प्रतिमा के पास क्यों नहीं रखें? अरे उसका जो वो कालीमा निकलेगी, वो कालीमा से प्रतिमा गंदी होगी। दूसरी बात, दीपक में आ करके वो जो जीव मरते हैं, या दीपक को आप ढक भी दोगे उससे, कांच के बर्तन से, कांच के उससे, तो भी आसपास तो जीव आएंगे इसे ही उड़ने वाले। और अगर प्रतिमा के पास आपने रखा है तो वो सारे जीव वहीं पर जाकर बैठेंगे, वहीं जाकर मरेंगे, वहां गंदगी करेंगे, इसलिए भगवान के पास दीपक नहीं जला। चमड़े व ऊनी चीजें मंदिर में न ले जाएं, ये तो नियम आज भी बहुत सी जगह पालन करते हैं, लेकिन लोगों को अब बहुत इसमें शिथिलता आ गई है। क्या वो उनके पर्स ही चमड़े का रहता है, बेल्ट चमड़े की रहती है, या मोबाइल के कवर चमड़े के रहते हैं, और पता नहीं कैसी कैसी चीजें हैं, उन सब का पता ही। और फिर कहते हैं तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल क्या वो एक क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लेदर बोलते हैं उसे? इटालियन लेदर। इटालियन नहीं, इटालियन तो ओरिजिनली होता है, उसको जानने का नाम देते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक लेदर है साहब, ये सिंथेटिक लेदर है। अरे भैया, लेदर नाम से ही क्यों लाना तुमको, ये विचार करना चाहिए। चमड़े की ऊनी चीजें, अब बहुत सारी चीजें वस्त्रों में ऐसी आने लग गई, सिल्क है, ऊन है, और भी पता नहीं क्या क्या आ चुकी हैं आजकल। तो अपने को जानकारी रखनी चाहिए, और ऐसी वस्तुएं मंदिर में न लेके जाए। अरे सीधा सा नियम बना लो ना, सीधे साधे जो वस्त्र हैं अपने, उन्हीं वस्त्रों को पहनकर मंदिर जाएंगे, ताकि और वो वस्त्र कहीं नहीं पहनेंगे तो मंदिर की भी विनय रहेगी।
उन कपड़ों से आप इधर उधर जाओ ही मत। अब है खास चीज तो, मंदिर में बुहारी देना, पूजा के बर्तन मांजना, बिछायत बिछाना आदि मंदिर का संपूर्ण कार्य श्रावक स्वयं अपने हाथों से करे, माली या नौकर आदि से न करावे। बोलो कौन पालन करेगा इसका? बेचारे लिख गए लिखने वाले, लेकिन मानते नहीं लोग बात। अरे श्रावक है ना, ये 3 लोक के नाथ का भवन है, 3 लोक के नाथ के यहाँ पर बुहारी देने में कैसी शर्म? वहां पे पूजा के बर्तन है, खुद ही तो कर रहा है पूजा, तो उन बर्तनों को व्यवस्थित रखने में, उनको साफ करने में कैसी शर्म? उसमें क्यों शर्माना? बिछायत बिछाना, अरे हम कोई बिछायत बिछाएंगे? अरे तुम ही तो बैठ करके यहाँ पे स्वाध्याय करोगे, तुम ही तो यहाँ खड़े होकर पूजा करोगे, तो बिछायत कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कर रहे हो, उसमें क्या है? तो मंदिर का संपूर्ण कार्य श्रावक स्वयं अपने हाथों से करे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो ये काम कर रहा है वो उस समय भगवान को स्पर्श नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये सब काम कर रहा है, बिछायत भी बिछा रहा है, तो उसके हाथ दूसरे इन वस्तुओं के लगे हैं, तो उसको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो स्पर्श कर रहा है वो ये सारे काम नहीं करेगा। हाँ, बाद में क्यों, पहले होंगे ना, बाद में कैसे होंगे? अरे पूजा वूजा करने के बाद ही झाड़ू वाड़ू लगेगी। हाँ, बाद में जो हो रहा है वो भी, और शुरू में सुबह सुबह भी होता है, सुबह भी साफ सफाई होती, कैसे नहीं होती? सुबह सुबह साफ सफाई होती है। तो इसलिए वो काम तो अपने को खुद को करना चाहिए, या ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम खुद करें। अरे मंदिर में जिनवाणी है, उनकी रख रखाव संभाल वो सब अपन करें, उसके लिए नौकर क्यों लगावे? पूजा तो कर सकता है ना बिछाई छाई के बाद। हाँ, पूजा कर सकते हैं, हाथ वाथ धो के सब करके फिर करें। मंदिर जी की वस्तु लौकिक काम में न लावे, क्या लौकिक काम में नहीं लाना। अब आज तो मंदिर का ही सामान है, और ये चीज अपन उसमें देख चुके हैं जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में मंदिर की सामग्री है, और मंदिर की सामग्री वो अपने घर के काम में ले आता, शादी ब्याह के काम में ले आता। अरे वहां से ले आओ, मंदिर से ले आओ, चौकी चाहिए मंदिर से ले आओ, माइक स्पीकर चाहिए मंदिर से ले आओ, बर्तन चाहिए मंदिर से ले आओ। भाई समाज के लिए अलग से व्यवस्था की गई हो, उसका भंडार अलग हो, वो चीज अलग, लेकिन मंदिर की जो सामग्री है, मंदिर का सामान, वो किसी भी रूप में लौकिक काम में नहीं आना चाहिए, किसी भी रूप में वो लौकिक कार्य में नहीं काम में लेवे। ये ऐसे 10 नियम गुरुमानी राम जी ने और जोड़े। अब कोई सोचेगा कि इन मंदिरों का पालन का, इन नियमों का पालन कहाँ होता होगा, तो ये आप देख सकते हैं, दिए इन्होंने नाम, इनके अलावा और भी मंदिर मिलेंगे जैन वालों के रास्ते में। जैन धर्म को अपना जीविका का साधन बना लिया है कई लोगों ने। फिर हाँ, वो तो बिल्कुल भ्रष्ट है, उनकी क्या बात करनी है। अब जैसे कहीं विधान करा रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। फिर ये बात तो कल हो गई थी ना अपने, मैं नहीं सुना ये था। बात कल, हाँ कल दोपहर में हुई थी ये बात, आजीविका का साधन बना लेने का, वो दोपहर में हुई थी कल बात, वक्ता और श्रोता के। वो कहते हैं कि हम तो धर्म कर रहे हैं। नहीं है, धर्म नहीं है, वो व्यापार है उनका। ये मंदिर घी वालों के रास्ते में स्थित है, दीवान भदी चंद जी का मंदिर कहलाता है, और दीवान रतन चंद जी ने निर्माण कराया था, उनके भाई के नाम पे प्रचलित किया था। और जहाँ जहाँ पे गुमान पंथ के नियम, नाम रख दिया तो गुमान पंथ, उन्होंने तो वास्तव में अपने भगवान की विनय बढ़ाने के लिए ये नियम जोड़े थे। देख लीजिए, लिस्ट दे रखी है जयपुर में, बड़े दीवान जी का, छोटे दीवान जी का, दीवान जी की नसिया, और बुद्ध चंद जी बज का मंदिर, और मंदिर बज बगीची, इसके अलावा आमेर, सांगानेर, जगतपुरा, माधोराजपुरा, लांबाबाद आदि इन स्थानों पर भी ये सब नियमों का पालन किया जाता है। आज भी ऐसा नियम का पालन करने वाले लोग मौजूद हैं, आया समझ में। हालांकि शिथिलता आ गई होगी, तो शिथिलता तो लोगों की वजह से आई, कोई धर्म की वजह से तो नहीं आई। खास बात यह है कि इन नियमों का हमको दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। पंचामृत अभिषेक क्या है? पंचामृत अभिषेक तो जैसे अन्यमति में होता है, दही, दूध, घी और क्या क्या चीज होती है उसमें, शहद भी रहता है, शायद बूरा वगैरह, ये सब चीजें लगा करके। उन्होंने 8वें नंबर के पॉइंट पे लिखा है कि पंचामृत अभिषेक नहीं करना, मतलब अभिषेक करना, ऐसा नहीं है। आप उस टाइम जुड़े नहीं थे क्या? उस टाइम पे बात कर ली थी, उन्होंने मूल छंद में नहान नहीं करे ऐसा लिखा है, मूल छंद से इसीलिए पढ़ा था अपन ने, नहावन नहीं करे यानी कि अभिषेक ही नहीं करे। उन्होंने तो अभिषेक की मना करी, ये तो गली निकाल ली बाद में संपादकों ने या किसी ने। कौन सा पंचामृत अभिषेक नहीं करे, अभिषेक तो करे। काय में था ये अभिषेक ना करे? ये मूल छंद में था, अभी जो पढ़ा थोड़ी देर पहले अपन ने, अच्छा। छंद में से देखा था,
उस छंद में वो नियम दिए थे ना, बुद्धि विलास वगैरह में और दूसरे ग्रंथों में नहीं, भी मेरे दिए पास हुए ये ना हैं। पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतत्व। बस बस उसी में देख लीजिएगा, उसमें नीचे छंद दे रखा है, वहां पे पेज नंबर 26 था शायद ये, है ना, 26 पेज पे नीचे छंद भी दे रखा है। वहाँ छंद देखोगे तो छंद में कोई पंचामृत का नाम नहीं होता, नाहन का नाम है, और नाहन का अर्थ अभिषेक से ही होता है, ऐसा है। हाँ, ये लिखा है नाहन नहीं करे, साफ साफ लिखा है। अरे जिनेंद्र भगवान का है वो प्रतिमा, अभी तो देखा था, देख लो वापस देख लो, उसमें क्या है। उसमें क्यों इतना घबराना है। ये देखिए, जिन नावण ना करे, जिन का क्या मतलब है, जिन का अर्थ अपना है क्या, ये करने की मनाही। जिन नावण ना करे यानी जिनेंद्र भगवान को स्नान नहीं करा, उन पे पानी नहीं ढोले, स्पष्ट लिखा है। तो ये अब तो ऐसा हो गया कि जो अभिषेक नहीं करता वो जैन नहीं। मूर्खों की बातें हैं, बिना पढ़े लिखों की, जो पढ़ते नहीं है, अपने मन मर्जी से धर्म चलाना चाहते हैं, अपने मन से ही कुछ भी कर लेना चाहते हैं और उसको धर्म घोषित करना चाहते हैं, उन लोगों की बातें हैं। भाई पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभिषेक कर लो, बाकी और कुछ मत करो, ये है। वो तो फालतू की बात है क्या। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो वो नहीं करे अभिषेक, मतलब नहीं करे प्रक्षाल, उसको इतना पसीना आता है और पसीने से मान लो अगर ऐसा लगता है कि भाई प्रतिमा पर पसीना लग जाएगा, ऐसा कुछ होगा, तो वो नहीं करे। अच्छा, और एक और चीज है, सबसे खास बात, पहले जो धोती दुपट्टा पहनने का तरीका था, उस तरीके से अगर पहने तो संभावना ही नहीं है कि पसीना चल जाए। वो पूरा माथा वाथा बांध करके और वो होता था, अरे करते हैं तो उसमें टपकने का सवाल नहीं है, पसीना उसमें पसीना कैसे टपकेगा, मुंह से आ सकता। इसके बाद भी अगर इतना हो तो फिर वो नहीं करे, क्योंकि भगवान की विनय जरूरी है। पसीना अगर आ रहा है तेरे को, इसको महसूस हो रहा था कि आ रहा है, बस तो दुपट्टे से पोंछ लो पहले। दुपट्टे से इस तरह से ऐसे कर सकता है, अब क्या करे, कोई ना कोई तो विकल्प करना है, लेकिन उसके लिए पंखा चलाना ये तो उचित नहीं माना। और भगवान की बलैया लेते हैं। पंखा चलाने का तो बिल्कुल पक्ष नहीं लिया जा सकता। और वो जो आप कह रहे हो भगवान की बलैया लेते हैं, बलैया लेने का मैंने तो देखा नहीं कभी, वो क्यों लेते हैं, उनको क्या क्या समझ में नहीं आता। अरे लेते हैं, स्पर्श करना एक अलग पूजन के बात समय लेते हैं ना, पूजन के समय। वो आशिका की मना करी ना, वो आशिका की बात आ गई भाई, ऐसे ऐसे करने इसका का क्या मतलब आशय है? क्या है इसका। कि आए जो जो देवगण पूजे भक्त प्रमाण, कृपा कर जावे अपने अपने थान। ये तो चल पड़ा और वो उचित नहीं है। देखो आया समझ में, पहले तो आगे और अब जाओ, आए जैसे देवगण, किन किन को तो बुलाया और कौन से देव आए, स्वर्ग के देव, उनको भेज रहे हो हैं। स्वर्ग के देव ही आकर के जा सकते हैं, बाकी के तो कोई आने वाले नहीं है, ना अरहंत आने वाले, ना सिद्ध आने वाले। और वो जो ठोना है, आशिका है, उसी में उसी से चली ये पद्धतियां, ये पंक्तियां वहीं पर बैठती हैं कि वहां पे तो बुलाया उनको ठोने में, सामने भगवान की प्रतिमा है और वो मतलब स्थापना वहां पे की, और स्थापना की भी स्थापना इस आशिका में करना चाहता है, और फिर उनके बाद उनको रवाना कर रहा है, वो बात समझ में नहीं आती, वो पंक्ति उचित बैठती नहीं है। विसर्जन असल में खुद के भावों का है, देवों का क्या विसर्जन होगा। मैं अभी तक भगवान के प्रति अपने भाव लगा रहा था, मेरे परिणाम वहां लगे हुए थे, और अब ये क्रिया समाप्त कर रहा हूँ, इसका नाम वो विसर्जन। वास्तव में तो इस तरह से है वो बात। और यहाँ पे तो कि जो जो आए वो जाओ, कहाँ पे आए, कौन आए और कौन जाओ। हाँ, अब वो लाइन बदल दी नीचे वाली, ते सब मेरे उर बसो 2400 भगवान, ऐसा कर दिया। ऐसा कर दिया, नीचे वाली लाइन पलट गई, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ना कि भेजे क्यों इनको। तो ये बोलना उचित है, मेरे हृदय बसो। हाँ, हृदय बसो तो ठीक है, हृदय बसो में तो क्या दिक्कत, लेकिन आए जो जो देवगण, वो बात ही समझ में नहीं आती, कहाँ पे आए। वो आशिका वालों की, मतलब वो जो आशिका वाली बात थी ठोने की, उसी से चली थी ये पद्धति। वो जैसे है ना, पद्मावती के प्रति है ना ऐसा विचार रहता है कि है ना,
ठीक है, हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, जय जिनेन्द्र तो कर सकते हैं ना, ऐसा बहुत क्यों है ना। करना है तो जय जिनेन्द्र? जब क्योंकि उन्होंने सीधे तबीयत- राजा से मिलने जा रहे हो तो वो द्वारपाल की क्या औकात है? जब सीधे राजा से ही मिलने जा रहे हैं तो राजा को नमस्कार करेंगे कि वहां उस द्वारपाल को नमस्कार करेंगे? तो ऐसे ही जो भी है ना, चाहे वो पद्मावती हो चाहे कोई, और पहली बात तो है भी कि नहीं, एक ग्रंथ में मैंने बताया तो था आप लोगों को, नाम ही दूसरा था, पद्मावती नाम ही नहीं था, एक ग्रंथ में तो ऐसा था, और उसका नाम आता ही नहीं है ना। अपने जो पुराण पढ़ोगे आप, उत्तर पुराण में भी देख लेना, नाम नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र का आता, धर्मेंद्र ने किया वो छत्र, जो भी वैसा आकार बनाया वो सब धर्मेंद्र ने किया, पद्मावती का तो नाम ही नहीं। ये पता नहीं क्यों ऐसी चल पड़ी। देवी पद्मावती मंगल गायक। अरे वो तो सब फालतू की बात, उसमें कोई दम नहीं है। मंगल गाए हो तो मंगल गा लिया, ठीक है, दूर से गा लिया, तो अब वो उसने गाए तो हम भी गा ले उसके मंगल, ऐसा नहीं चलता है भाई। जो उसको जय जिनेन्द्र भी क्यों करना, क्या काम हासिल हो रहा है उससे? वो आकर के जय जिनेन्द्र करे तो कर लेना वो आकर के करे तो कर लेना। वहाँ वो तुमको बड़े कहाँ गांव दिख रही है? में तो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति ऊपर लगी है, तो वेदी के नीचे पद्मावती की काफी अच्छी बड़ी वो बैठी हुई है प्रतिमा। हाँ, बहुत सारी जगह है ऐसा, बहुत सारी जगह। यहाँ इनके उदयपुर के पास में भी है, कौन सी जगह है, अनिंदा है शायद, वहां पे एक पूरा 1 मंजिल जितनी तो वो पद्मावती और जरा से पार्श्वनाथ, ऐसा सुना है मैंने। हाँ, 1 मंजिल की तो मतलब 1 मंजिल माने 10-12 फुट, 10-12 फुट की प्रतिमा तो वो है भाई। जिसका कोई मूल से प्रमाण नहीं मिलता, मूल ग्रंथों में जिसके नाम नहीं मिलते, उसको इतनी ज्यादा तवज्जो। ये तो उसकी तरह हो गया, वो कौन सी वो फिल्म आई थी, संतोषी माँ। ये संतोषी माँ नाम की कोई माँ थी ही नहीं, और वो फिल्म के बाद उसके मंदिर तक बन गए। ये की स्थिति यहाँ हो गई, जिसका कोई मूल ग्रंथों में नाम भी नहीं, कोई प्रसंग नहीं, और बाद में चल पड़ी, कुछ लोगों ने चला दी और ऐसी चल पड़ी जो तो पार्श्वनाथ जी तो एक तरफ रह गए और ये मुख्य, ऐसे विचित्र। और क्यों ऐसी जगह जाना ही क्यों, जो कि हम उनसे जय जिनेन्द्र कर लें या कुछ कर लें, वो उचित नहीं है तर्क बिल्कुल। क्यों करना, उनसे क्या प्रयोजन हल हो रहा है भाई? हमारा प्रयोजन तो जिनेन्द्र भगवान से हल होता है तो हम उनको पूजते हैं, इनसे कौन सा प्रयोजन हल हो रहा है जो हम पूजें? तो वो उचित नहीं है ना। और वो जो पंखे वाली बात है वो भी बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि पसीने के नाम पे पंखे का पक्ष नहीं लिया जाता। क्यों हम लोग जब स्वाध्याय करती हैं तो वो स्वाध्याय के बाद में ही है ना, जितने भी होती हैं फ्रेंड्स, वो यही कहती हैं पता ही नहीं चला कि है ना बिना पंखे के अपना स्वाध्याय हो गया इतनी गर्मी में, अब एहसास हो रहा है गर्मी का। और एक तो चीज और, इससे ये जिन्होंने पता है ना चलता है ना कि ये जीव बिना पंखे के भी रह सकता है, रह सकता। और है ना जैसे जो जिनका पूरा जीवन मतलब आरती में निकला है, और तो उनको है ना आरती या दीपक का है ना उपयोग करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनका कहना है कि चलो हमने माना कि हम सूर्यास्त के बाद में दीपक नहीं जलाएंगे, उससे पहले तो आरती कर लें भगवान के दीपक से। तो अंधे थोड़ी ना हो रहे हो जो ये लाइट आने के बाद भी वो दीपक चाहिए। अपनी आंखें तो सही है, हमको दिख रहा है, हमको साफ नजर आ रहा है, तो अब दीपक की जरूरत क्या? दीपक की आवश्यकता क्यों थी? प्रैक्टिकली समझो इस चीज को। दीपक तो इस लाइट का विकल्प था, लाइट तो थी नहीं पहले, बिजली थी नहीं, तो दीपक से ही वो रोशनी होती थी, तो भगवान को देखने के लिए वो दीपक हुआ करता था। अब हुआ ये कि लाइटें आ गई लेकिन दीपक नहीं गया, दीपक तो भी जल रहा। कि तुमको दीपक का इतना शौक है तो एक काम करो, लाइटें वाइटें सब हटा दो, लाइटें मत जलाना, कुछ भी मत करना, फिर जला लेना तुम। लेकिन वो आरती करने के लिए नहीं, वो तो रोशनी के लिए आया, समझ में? उससे पूजा या उससे वो आरती का अर्थ ऐसे भी भक्ति होता है, आरती का अर्थ सिर्फ भक्ति होता है ना। वहां पे पूजाओं में पढ़ना आप दयानंद राय जी की, कहूँ आरती भारती, आया समझ में? और भी बहुत सारी जगह उन्होंने लिखा है। तो आरती का अर्थ तो स्तुति है। सत्य की खोज में है ना, भारी साहब ने बहुत अच्छा दीपक का इसका दिया हुआ है, मैंने पढ़ा हाँ, है वो दिया है शायद वहां पे भी है कहानी में। और उस समय तो अपने घर में भी दीपक जलाते थे ना, पर आज क्यों नहीं जलाते? हाँ, जलाइए फिर। उस टाइम पे तो दीपक अपने घरों पे भी दीपक ही होता था, क्योंकि लाइट थी ही नहीं, तो रोशनी के लिए था। अब लोगों को इतनी समझ रही नहीं और वो ढोए जा रहे हैं उस पद्धति को बिना। कुछ लोग और होशियार हो गए, क्योंकि नहीं हम दिया नहीं जलाते, तो वो बैटरी आती ना सेल वाली, उसको लेकर के आरती करने लग गई। ये जना क्या नया पाल लिया, वो मरी हुई बिल्ली फेंकने गए और ये ऊंट आकर के मर गए, ऐसी स्थिति हो।
समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ, अपने कुछ साथी हैं इस तरह के, क्या करो, वो वेदी अब में उनको तो यूँ लगता है। हाँ, वेदी में वो झालर लगा देते हैं, लाइटिंग कर देते हैं, वो वो बिल्कुल उचित नहीं है। ये आ तो गया इसमें, भगवान के पास दीपक नहीं जलाना, इसका क्या मतलब कि भगवान की वेदी में लाइट वाइट भी मत लगाना। उस जमाने में दीपक था, आज के जमाने की लाइट समझ ले। वो जो लाइटिंग वाइटिंग है भगवान की वेदी में नहीं होनी चाहिए। वो जीव सभी वहीं जाएंगे, वहां जाकर के मरेंगे, ये समझना चाहिए अपने। वहां जो दीपक की बात आई है, लकीर का फकीर मत बनो। वहां दीपक का अर्थ रोशनी की व्यवस्था। अब वो रोशनी की व्यवस्था आज इस बल्ब से है, एलईडी से है, पिछले जमाने में दीपक से थी, तो उन्होंने दीपक की लिखी। लेकिन अपने को ये समझना चाहिए कि भगवान की प्रतिमा के पास किसी तरह का लाइट का कोई उपकरण, बिजली का उपकरण, दीपक का उपकरण कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जीव आकर्षित होंगे और भगवान की वेदी का, भगवान की प्रतिमा का अभिनय होगा, उन जीवों का घात। मंदिर अंधेरे में हो ना, उसमें तो दूर हो रोशनी, तो वेदी के वहाँ भी रहती है कि बिल्कुल वो दूर रहते हैं, वेदी के पास नहीं रहता है। भगवान रहता है। वो जो आलिये बने होते थे पहले, वो कोई वेदी में थोड़े ना होते थे, वेदी के आसपास दूर दूर की तरफ होते थे, तो रोशनी वहां रहती थी। या भगवान की वेदी सामने, तो उनसे काफी दूर रखा रहता था। यहाँ पे प्रतिमा के पास रखने की बात है, क्योंकि लोग बाग रखते हैं पास। और हो गया ना अब तो ये एलईडी लगाने लग गया ना, वेदियों में एलईडियां लग गई, अपने लग गई है 13 पंथियों के, शुद्ध आमनाय वालों के। हाँ? ये विपरीतता है, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए समय तो हो गया है अपना, आज तो इस पे ही चर्चा हो गई अपनी, कोई बात नहीं, होनी चाहिए ये, कभी कभी ये भी प्रसंग बनते हैं। हाँ? क्या पंखे कहाँ उस जमाने में थे जो पंखों का लिखते बेचारे? उस जमाने में चलते होते तो लिख देते कि भैया पंखे वंखे मत लगवाना मंदिरों में, ये एक पॉइंट और जोड़ लेना 13 में, क्या ये 14वां बिंदु बना लेना, भैया पंखों की जरूरत नहीं है, मंदिर में पंखे नहीं लगते। वो तो गुरुदेव ने लिखा, कौन सा नंबर का बताया था मैंने बोल आप लोगों को, 943 या भूल गया, नंबर ही भूल गया मैं। उस नंबर के बोल में तो स्पष्ट लिखा है, ये रुमाल या कागज इससे लेके ऐसे ऐसे सभा में बैठकर भी करे, वो जिनवाणी पढ़ने का पात्र नहीं है, तो पंखा चला के कैसे पढ़ेगा? वो ध्यान रखना चाहिए। वो नंबर तो भूल गया मैं, लेकिन मिल जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, गुरुदेव के बोल में है, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं, है ना, आज ये चर्चा ही हुई है। आगे जो अपना विषय है, आगे की और कथाएं आएंगी, भावलिंग को के पोषण के लिए, द्रव्य लिंग के निषेध के लिए। निषेध का मतलब मात्र द्रव्य लिंग, है ना, वो अपन फिर कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, लाग रही चिर तैं विभावता, लाग रही चिर तैं विभावता, ताको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव की, कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, पूरब जिन जानी तिन्ही ने, भानी सरस्वतीवान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, हे पावे शिव थान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, कहतु समाश मुनि शिव भूति, आयो केवल ज्ञान रे, यो
ज्यों लखी दौलत सतत करो भवी, ज्यों लखी दौलत सतत करो भवी, जिन वचनामृत पान रे, जिन वाणी जान सुजान रे, जिन वाणी